एक भूत पकड़ी हुई महिला बैथल में आई। उसी महिला किसी पुरुष को डरती नहीं थी। दोनों हाथों से रिक्शा को टूटा दी, दरवाजे को लात मारकर बाहर हल्ला कर रही थी। किसी ने भी उसे चुप कराने में बहुत डरते थे। उस समय देवदास पिता अपने कमरे में रहकर प्रार्थना करके कहे, हे प्रभु, अभी अपना प्रभाव दिखा दो। उसी समय काशीपाड़ू गांव में साहेबों ने सभी के लिए शाम के समय था। शिकार को जाने समय में किसी को सांप डस लिया। अंधेरे से उसे रसनी के पास लाने के बाद देखे कि मुंह से सांप निकल रहा था। उस बातों को खाना खाते हुए समय में देवदास पिता को सुनाए। तुम मत डरना बोलकर खाना खत्म करके उसके पास जाने से वो बहुत ही घायल हो चुका था। देवदास पिता ने 5 मिनट प्रार्थना किए। उसके बाद वो लड़का उठकर बैठ पाया। एक दिन एक बकरी की दोनों बच्चे कहीं चले गए थे और वो माँ बकरी उसी बच्चे को ढूंढने लगी थी। और वो माँ बकरी की दूध पूरा हुआ फूल गया था। दूध पिलाने उसके बच्चे को ढूंढ रही थी। उसकी दूध भर के सूजने लगा था। वो माँ बकरी ने बहुत ही कष्ट में थी। उस समय देवदास पिता बकरी को देखकर प्रभु के पास प्रार्थना किए और प्रार्थना करते ही कोई और चले गए बच्चे ने उस माँ बकरी के पास दौड़ते हुए आए और दूध पिए। उस माँ बकरी की जीवन राहत मिली। एक लड़का पैसा खोकर बहुत ही रो रहा था। वो लड़का देवदास पिता के कमरे से बहुत ही दूर में था। उस समय पिता देवदास ने किसी को कहकर भेजे, वो पैसे खोने वाले लड़का को कहोगे वो जिस जगह में रो रहा है उस जगह में एक पौधे के अंदर उसका पैसा है। वो लोग से ये बात सुनने के बाद जब पास में पौधे में जाकर देखने से वहाँ उसका खोया हुआ पैसा वापस मिल गया। बहुत दूर रहकर रोने वाले लड़का और उसके खोया हुआ पैसे को किस तरह देवदास पिता ने देखे। एक लड़के ने देवदास पिता के पास था और वो देवदास पिता से शैतान को देखने को कहा। देवदास पिता ने हाँ कहे। फिर शाम के समय में रास्ते में किसी महिला ने रोते रोते जा रही थी। उस लड़के को देवदास पिता कहे, उस रोते रोते जाने वाली महिला से पूछो उसे क्या हुआ है। उस लड़के ने उस महिला के पीछे दौड़ते हुए गया।
इस लड़के को देखकर उस महिला ने और जोर से भागते भागते एक पौधे के अंदर अंधेरे में चली गई। उस लड़के ने चलो जाने दो बोल के वापस आकर सो गया। परसों सुबह जब देवदास पिता ने उस लड़के को पूछे, रोती हुई जो महिला जा रही थी वो तुमसे क्या बोल रही थी? उस लड़के ने देवदास पिता से कहा, वो मुझे देखकर दौड़ते चली गई। मैं उसे देख नहीं पाया और वापस आकर सो गया। उसे देवदास पिता ने कहे, तुम जिस महिला के पीछे भाग रहा था वो ही शैतान था। उस लड़के ने बहुत ही डर गया। देवदास पिता का बारे में उसके जीवन में इस तरह बहुत ही चमत्कारिक काम किया गया, बातें बहुत है। इस बाइबल मिशन में उन्हें जानने वाले प्रभु के लग आज भी है।